जांच हो रही है। ये चल क्या रहा है? अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब होता है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया को फंसाया जाता है, उनके खिलाफ ED CBI की कार्यवाही करवाई जाती है और बिना सबूत मिले यहां पर उनको तिहाड़ जेल पहुंचा दिया जाता है। लगातार जब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है तो उनकी रिहाई को लेकर याचिका खारिज कर दी जाती है। झटके पर झटका मनीष सिसोदिया को दिया जाता है। मनीष सिसोदिया के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो चुकी थी कि यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, जिसमें संजय सिंह खुद खुलासा करते हुए नजर आते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे आजमाएगी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के लिए। तो नई आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा गया और यहाँ पर ED की कार्यवाही बिठाई जाती है, CBI की पूछताछ की जाती है और तमाम तरीके से आप ये देखेंगे कि 9 घंटे पूछताछ के बाद 56 सवाल पूछने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि साजिश के तहत यहां पर फंसाया जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है जिससे यहां पर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को वो हड़प सके। क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा चुके हैं, MCD का भी चुनाव जीत चुके हैं, मेयर पद का भी चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि हमें तो दिल्ली जीतनी पड़ेगी वरना हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर नई आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाता है, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल इसमें कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। इसमें ED CBI जो गलत कार्यवाही करती है उसका खुलासा अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर उनके ही खिलाफ जांच करने के आदेश देते हैं कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए, यहाँ पर ED CBI की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उनका तो मकसद ही है, वो तो अभी कल मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगले चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे। कर लें, केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, पूरा देश देख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं, इतने घोटाले अडानी का ये वो इतने घोटाले के आरोप उन पे लगने लग गए हैं, तो उनको केजरीवाल आंखों नहीं सुहारा। उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, रोज कीचड़ उछाल रहे हैं। तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, करें। वो धमकी क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ED को और CBI को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? CBI ने उनको बताया कि उन्होंने CBI को बताया। CBI को बीजेपी चला रही है, जैसा मैं कह रहा था। ये तो साफ जाहिर है, बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का है, पकड़ लो अब इसको। और CBI पकड़ लेती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सबूत कहां से। मणिपुर में अभी 4 बच्चे हमारे दिल्ली के फंसे हुए हैं और उनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की और उनको लाने का हम इंतजाम कर रहे हैं। फ्लाइट टिकट्स का अरेंज कर रहे हैं, वो उनको पहुंचा देंगे। आज शायद कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कल फ्लाइट अवेलेबल है, तो कल उन बच्चों को ले आएंगे। बच्चे सेफ हैं, अभी अपने हॉस्टल में ही हैं और मैं अभी थोड़ी देर में मणिपुर के CM साहब से भी बात करूंगा इस बारे में। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे, सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने। CBI ने पिछले 6 महीने में सबको गिरफ्तार कर लिया। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ED और ये इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। CBI और ED का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए, बाकी सारे चेक में खर्च किए। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात।
तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे, 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए, वहां भी कुछ नहीं। ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई। उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर ईडी सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ इन पर ही सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति के तहत तो फंसाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुलासा कर दिया कि ईडी सीबीआई जानबूझकर कर रही है ये। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि अब ईडी सीबीआई के खिलाफ ही वो सुप्रीम कोर्ट जाते हुए नजर आएंगे और इनके खिलाफ ही जांच होगी। तो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की जो है सियासी उत्थान की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार देश और अलग अलग प्रदेशों में लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो सक्रिय हो रही है, विस्तार हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि 15 साल के उस एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना ये बीजेपी को जो है चुभा है। और इसके बाद से ही जो शहमात का खेल जो है वो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है। और इस बीच जहाँ तक ईडी और सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, उसको लेकर के संजय सिंह ने जो है एक पत्र भी लिखा था, जिसके बाद जवाब जो उस तरीके का नहीं आया और निराशा हाथ लगी। लेकिन अभी भी ये मामला बिल्कुल जो है स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो पूरी रस्साकशी का जो खेल है वो ये दर्शाता है कि 2024 में मामला कितना ज़्यादा गंभीर होने वाला है। वैसे भी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है और जो अरविंद केजरीवाल को जो है एक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये सारी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है और ईडी सीबीआई का गैर तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ पर आप कह सकते हैं कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो है 2 मंत्रियों को जो जेल में डाला जा चुका है, जितेंद्र जैन की बात करें, फिर यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया की बात करें, तो ये 2 ऐसे बड़े चेहरे थे अरविंद केजरीवाल के जिनकी बदौलत कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को एक बल मिला करता था। तो इस तरीके से लगातार उनको जो है परेशान या कमज़ोर करने का जो प्रयास है वो बीजेपी के द्वारा जारी है। अब देखते हैं कि इस पूरी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल कब तक डटे रह पाते हैं और क्या इसका सीधे तौर पर उनको राजनीति में क्या नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जैसे कि संजय सिंह ने ये कहा कि गलत तरीके से चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया गया था और उसके बाद यहाँ पर ईडी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। एक लेटर लिखा गया था जिसमें ईडी ने बाकायदा संजय सिंह से माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि ये गलत तरीके से उनका नाम इसमें चार्जशीट में आ गया है। तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा कर दिया था कि ईडी घुटनों पर आ गई है। तो क्या अब जैसे अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति में फंसाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या ईडी अरविंद केजरीवाल से भी माफ़ी मांगती नजर आएगी? देखिए, ईडी सीबीआई के जो कुल जो है मामलों की अगर बात की जाए तो उसमें से मात्र 4-5% ही ऐसे केस हैं जिनमें ईडी सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल करती है। तो जाहिर सी बात है कि सारे जो केस वो प्रोपेगेंडा के तहत बनाए जाते हैं फेक तरीके से, या फिर जो उस तरीके से जो है विपक्ष के जो है नेताओं को कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो ये पूरा ईडी और सीबीआई की जो हिस्ट्री रही है 2014 के बाद से, उससे तो ये स्पष्ट है कि विपक्ष के खिलाफ
खिलाफ लगातार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र की सरकार जो है दूसरे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण करती है। और ये बिल्कुल जो है मामलों को अगर आप समझेंगे उस तरीके से तो ये बिल्कुल साफ जो है तरीके से समझ में आता है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र की सरकार क्यों करवाती है किसी भी पॉलिटिकल जो है पार्टी के खिलाफ जो कि विपक्ष में बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि साफ तौर पर जाहिर है कि निष्पक्ष रूप से यहाँ पर ईडी सीबीआई को कार्यवाही करनी चाहिए, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही नहीं बल्कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उतरना चाहिए, क्योंकि कई भ्रष्टाचार उनमें भी मौजूद है, उनके मंत्री सांसद विधायकों में भ्रष्टाचार देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और यहाँ पर वो साबित करके रहेंगे कि नई आबकारी नीति में जो फंसाया जा रहा है वो गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।